गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 1 लाख बाइक जो है शुरू में तकरीबन जो है इसका दो लोगों को दी जाए, और उसमें जो है पॉलिसी उनका ये प्लान है कि इसके अंदर जो है अगर 1,70,000 की बाइक है तो 90,000 की कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी, 10,000 जो है एंड यूज़र जो है पे करेगा, और कोई 70,000 जो है वो बैंक के साथ जो है वो एडजस्ट करेंगे, जिसको किस्तों में जो है वो एंड यूज़र जैसे वो 1 महीने के अंदर पेट्रोल जो है बर्न करता है उसकी बजाय वो किस्तें जो है वो पे करेगा। इसकी जो मोडालिटीज़ हैं, जो इसके मुख्तलिफ मामलात हैं, उनको सारे ज़ेर गौर है। उसमें कई हमारी EDB के साथ, मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें ये मामला तय पा रहे हैं। लेकिन डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से और जो अभी आजकल आपको पता है मुल्की हालात हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मामला पेंडिंग में चल रहा है। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट इसमें फिर भी इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रही है। जो आम मोटरसाइकिल है तो 1 महीने के अंदर एवरेज 4-5 हज़ार जो है वो एक आम बंदे को आज की सिचुएशन में पड़ रहा है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की कैलकुलेशन है वो भी इसके ऑलमोस्ट यही है कि अगर 90,000 गवर्नमेंट पे करती है तो बाकी जो है वो 5,000 की किस्त में, 6,000 की किस्त में वो जो एंड यूज़र है वो अपना पेट्रोल समझ के आराम से पे कर सकता है। देखा जाए तो जब डॉलर में इजाफा होता है तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है, जबकि जो बाइक है वो अब मैक्सिमम जो है वो 10,000 रुपये महंगी होगी, लेकिन जो उसकी पर मंथ कॉस्ट में इजाफा हो रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर करेगा और उसकी बचत का बाइस बनेगा। आप समझ लें अगर लाख का इनिशिएटिव है तो करोड़ों में डेली बचत होगी, और इसके साथ जो है एट द एंड गोल ये है कि अगर ये सारी बाइक को कर लेते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 3 अरब रुपए का कम से कम डेली जो है ये बचत हो सकती है। हुकूमत इसको फौरी तौर पर करना चाहती है, लेकिन क्योंकि सारे अंदरूनी और बरूनी मामलात की वजह से एक इंस्टेबिलिटी का जो फैक्टर आया हुआ है, और स्पेशली जो IMF के साथ डील क्लोजर के ऊपर अभी डिलेज आ रहे हैं, अगर वो हो जाती है और एक चीज़ सामने नज़र आई थी कि स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट भी स्टेबल है, तो फिर आई थिंक कि ये मैटर ऑफ 3 मंथ्स होगा